कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख दे देना। कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को आनंद की अनुभूति करा देना। कष्ट स्वयं झेल लेना और दूसरे को सुख प्रदान कर देना। तो समझ लो, अगर आपने किसी के लिए थोड़ा सा भी किया है, किसी के लिए एक पानी की बोतल भी अगर आपने दी है, तो ध्यान रखना मृत्यु के समय पर गंगा जल मेरा महादेव तुमको दे देगा, तुम्हें ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो संत एकनाथ जो त्रिवेणी के संगम पर से गंगा का जल भरकर रामेश्वर भगवान को चढ़ाने के लिए जा रहे थे। शिव महापुराण कथा। गंगा जल लेकर जा रहे हैं, कावड़ लेकर जा रहे हैं चढ़ाने के लिए रामेश्वर में। रामेश्वर संत एकनाथ जी के मन में भाव जागृत हुआ कि मेरा मन है कि मैं रामेश्वर जाऊं और गंगा जी का जल शिव जी को चढ़ाऊं। जैसे आपके मन में भी भाव जागृत हुआ कि मैं छत्रपति संभाजी नगर जाऊं और शिव महापुराण की कथा सुनूं, ऐसा भाव जागृत हो गया। अब संत एकनाथ जी अपनी टोली के साथ में पहुंच गए त्रिवेणी के संगम पर, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी के तट पर। जल भरा, कांवड़ ली, चल दिए। अब भोले तो भोले, शिव तो शिव। शंकर भगवान जैसी परीक्षा दुनिया में कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतना कोई नहीं लेता। जितनी शिव परीक्षा लेते हैं उतनी परीक्षा कोई नहीं ले सकता, और जितना शिव देते हैं उतना दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तत्व को जानने का मौका मिला। हम बाबा के भजन को करें, स्मरण को करें, कीर्तन को करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, नाम कीर्तन करें। जो सुख की अनुभूति होती है वो अपने आप में एक बल प्रदान करती है। जाओ, देवराज चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच तो गया, पर मन नहीं लगा पाया। भगवान शिव से उसका दिल नहीं लगा पाया, हृदय नहीं जोड़ पाया। कई लोग कथा में चले तो जाते हैं पर कथा में मन नहीं लगा पाते। हम कई बार कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आप अपने दिल को शिव से जोड़ सको तो शिव महापुराण की कथा में जरूर जाओ। और यदि आप केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आ रहे हो तो शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ। दिल लगाने के लिए आना, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं आना। बाबा की कथा में पहुंचो तो हृदय लगाने के लिए, दिल लगाने के लिए, हृदय को बाबा से जोड़ने के लिए पहुंचो। भगवान से जोड़ने के लिए पहुंचो। देवराज चोरी का धन लेकर, अब उसका मन जब नहीं लगा तो वो धन को उठाया, लेकर वापस मंदिर की ओर चल दिया। जब धन को उठाकर मंदिर के बाहर गया, अब करे क्या? शरीर में ताप, कष्ट, धन की पोटली को बाजू में रखकर लेकर सीधे एक पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए। करो पुण्य। देवराज को नहीं मालूम कि मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे हूं। संत एकनाथ जी को नहीं मालूम था कि देवाधिदेव महादेव मेरी परीक्षा ले लेंगे। मेरे भोले बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं और मेरे भोले बाबा देते भी बहुत है। उनको नहीं मालूम था कि परीक्षा ले लेंगे। चले, देवराज जैसे पेड़ के नीचे जाकर बैठा, संत एकनाथ जी गंगा का जल लेकर, कांवड़ लेकर रामेश्वर के लिए निकल गए।
और संत एकनाथ जी जब रामेश्वर के लिए निकले, मुख से गुणगान करते हुए, स्मरण करते हुए, संत एकनाथ जी की परीक्षा लेने के लिए मेरे भोलेनाथ जी सामने आए। चलते 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 जब त्रिवेणी का जल भरकर जा रहे थे, पानी लेकर जा रहे थे, जल लेकर जा रहे थे, त्रिवेणी के जल को लेकर, गंगा जल को लेकर जब जाने लगे, बीच रास्ते में मेरे भोलेनाथ एक गधे का रूप रखकर बेहोशी में भूमि पर गिर गए, जमीन पर गिर गए। और मेरे भोलेनाथ जी जब जमीन पर, एक गधा जमीन पर पड़ा हुआ है, संत एकनाथ जी गंगा जल लेकर जा रहे हैं, जल ले जाते जो संत एकनाथ जी ने देखा कि कोई गधा प्यास से बिलख रहा, प्यास लग रही उससे बिलख रहा, बार बार गिर रहा है, बार बार खड़ा हो रहा है, फिर गिर रहा है, फिर खड़ा हो रहा है। संत एकनाथ जी ने देखा, संत स्वभाव बड़ा निर्मल स्वभाव है, बड़ा निर्मल। और संत एकनाथ जी ने जब देखा, गंगा जल में से गंगा जली उठाई, कावड़ में से गंगा जल उठाकर गधे को पिलाना प्रारंभ करा। साथ में जितने लोग थे सब कहने लगे, ये जल तो तुम प्रयागराज से लेकर आ रहे हो, त्रिवेणी संगम से लेकर आ रहे हो और रामेश्वर बाबा को चढ़ाना है, और तुम ये जल यहां गधे को पिला दे रहे हो। संत एकनाथ जी ने कहा, सबसे बड़ी सेवा है एक जीव की सेवा कर दे, एक जीव की सेवा कर दे, ये दुनिया की सबसे बड़ी सेवा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, बोलो बोलो जम के बोलो, क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। उस लाभ का क्या मतलब। कभी माता पिता का आदर किया नहीं, सम्मान किया नहीं, माता पिता के चरणों को प्रणाम किया नहीं, माता पिता को कभी आदर दिया नहीं, और वही माता पिता मरकर चले गए और उनके फोटो पर माला चढ़ाओ, प्रणाम करो, नमन करो, दंडवत करो, साष्टांग करो, तो उसका लाभ क्या है। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव महापुराण कर रही है, बड़ी सुंदर बात शिव महापुराण कर रही है। संत एकनाथ जी ने गंगा का जल लेकर जैसे ही गधे को पिलाया, गधा उठा। साथ वालों ने पूछ लिया, ये जल तुम गंगा जी का गधे को पिला दिए हो, तो रामेश्वर जी को क्या चढ़ाओगे, भगवान शिव को क्या चढ़ाओगे। संत एकनाथ जी ने कहा, ये जीव में भी महादेव बसता है, अगर इसको पिला दिया तो रामेश्वर पर जल चढ़ गया, ये निश्चित है। इस जीव में भी महादेव बसता है, ये निश्चित है। अगर मैंने इस जीव को भी पिला दिया ना, तो ये निश्चित है कि मेरे महादेव को मैंने जल चढ़ा दिया। अब संत एकनाथ जी चलते 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 रामेश्वर धाम पहुंच गए, और रामेश्वर धाम में जैसे ही पहुंचे, पहुंचते से ही जो मंदिर का दरवाजा बंद था, द्वार बंद था, समय के अनुसार मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया गया था, द्वार बंद था। जैसे ही संत एकनाथ जी रामेश्वर भगवान के सामने पहुंचे, शिव के धाम पर पहुंचे, वैसे ही मंदिर के ताले टूटकर दरवाजा पूरा खुल जाता है। संत एकनाथ जी हर हर महादेव कहकर पुकारने लगते हैं। ये शिव तत्व को जानने का मौका मिला, जानने का मौका।
शिव को पहचानने का मौका है। देवराज नहीं पहचान पाया, देवराज नहीं पहचान। जब देवराज भगवान शिव को नहीं जान पाया, बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज के प्राण छूट रहे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज के प्राण छूट रहे। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जैसे ही देवराज के प्राण छूट रहे, देवराज को नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि ये जहां तुम कथा बैठकर सुन रहे हो, जो पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, मोबाइल के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हो, जहां बैठकर तुम कथा सुन रहे हो, तुम्हें इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि शिव महापुराण की कथा सुनना मात्र कल्प वृक्ष की छाए में बैठे हो। कल्प वृक्ष की छाओं में जो मांगोगे मेरा महादेव वो तुम्हें प्रदान कर देगा 3 महीने के अंदर। ये वो कल्प वृक्ष, वो कल्प वृक्ष। यहां कई लोग पानी की बोतल बांट रहे हैं और कई लोग खड़े होकर बार बार बोतल ले रहे हैं। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, आप अपने अपने घर से 1 नहीं 2 पानी की बोतल भर कर लाओ। बैठकर ये पानी की बोतल मिल जाएगी पर कथा नहीं मिल पाएगी। ये पानी की बोतल मिल जाएगी पर कथा नहीं मिलेगी। ये तो आप जाओगे 10 रुपए की बाजार से भी ले लोगे। दान देने वाले दे रहे हैं, आप बैठे रहो, वो धीरे धीरे आपके पास में आकर दे देंगे। पर बोलकर कथा को मत छोड़ो। ये संभाजी नगर का कोई भाग्य होगा, रेणुका माता की कृपा होगी, ये कथा हो रही है। ये एक क्षण की भी ना चूके, अपने मुख से आवाज ना निकले और कथा का रसतत्व श्रवण करो। ये नहीं मिलेगी फिर बार बार। वो तो जबलपुर की कथा कैंसिल हुई और माइक पर नेपाल की भूमि से बीरगंज से कहा कि कथा कैंसिल हो गई जबलपुर की। तो वो तो आदरणीय प्रदीप जी जायसवाल जी को आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने बस सुना और दौड़कर सीहोर आ गए और ये कथा लेकर आए। सीहोर में इनसे कहा गया था कि इतनी व्यवस्था करना कठिन है, लाखों लाख पब्लिक। अब आप देखिए कथा का पहला दिन है, जितने जितने पंडाल लगाए गए थे एक भी पंडाल में पांव रखने की जगह नहीं है। लोग धूप में खड़े हुए हैं, बाहर खड़े हुए। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। ये जायसवाल जी से कहा गया था कि बहुत संभालना मुश्किल है, 7 दिन में कैसे व्यवस्था करोगे? केवल 7 दिन है आपके पास में, केवल 7 दिन, कैसे व्यवस्था होगा? जायसवाल जी के यहां से वो ऋषि कुमार जी सीहोर जब गए तो उन्होंने कहा कि आप तो बस 7 दिन है ना, बहुत हैं, आप तो कथा दो, हम अकेले नहीं करेंगे, पूरा संभाजी नगर कथा करेगा। ये पूरा संभाजी नगर, ये केवल अकेले प्रदीप जायसवाल जी की कथा नहीं है, विधायक जी की कथा नहीं, ये पूरे संभाजी नगर के एक एक जनमानस की, एक एक सनातनी की कथा है। उसको सुनो, जीवन में उतारो। देवराज विचार में पड़ गए कि मैंने पुण्य कौन सा करा होगा पता नहीं, मैंने क्या करा होगा मुझे मालूम नहीं, मैंने क्या किया होगा मुझे मालूम नहीं, पर देवराज अपने प्राणों को जो छोड़ रहा है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे छोड़ रहा है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। एक बेलपत्री के पत्ते में, अब तो लोग उस पर सर्च करने लगे, रिसर्च करने लगे, बेलपत्री के एक एक पत्ते में क्या क्या विराजमान है। अब तो रिसर्च सेंटर खुल गए जिसमें इन बेलपत्री के पत्तों को डालकर देखा जाता है कि बेलपत्री के पत्ते की इस डाली के अंदर कितना रसतत्व है, पत्तों में कितना रसतत्व है। तो वैज्ञानिक सर्च कर कर निकाल रहे हैं, रिसर्च सेंटरों में निकाला गया कि एक बेलपत्री के पत्ते को मात्र खा लेने पर थायराइड, शुगर, बीपी और
कैंसर तक की बीमारी और लीवर किडनी तक में आराम बढ़ जाता है। ये वो बेलपत्र का, ये कोई सहज नहीं। जैसे शिव जी को आप 5 जगह पर जल चढ़ाते हो, थोड़ा ध्यान देना कथा पर। शंकर भगवान को 5 जगह पर आप जल चढ़ाते हो। मान लो अगर कोई विषम परिस्थिति है और आपको लग रहा है कि मेरा यह काम बाबा को कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, मेरे भोलेनाथ जी को मेरा यह काम कर देना चाहिए, ना जाने क्यों अटक रहा है, तो जो जो जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जिस जिस जगह पर आप जल समर्पित करते हो, जैसे गणेश जी की जगह पर जल समर्पित करते हो, सबको मालूम है ना, स्थान तो सबको मालूम है ना गणेश जी का। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये 2 चरण जहां से जल चढ़ाते हैं तो ये पानी घूमकर यहां से नीचे चले जाता है। अब जरा समझिएगा, आप जब शंकर जी के मंदिर, आपको लगे कि हमारा ये कार्य हो जाना चाहिए, ये कार्य हो क्यों नहीं रहा, आखिर में इतने दिन से लगी हूं, ये काम क्यों नहीं हो रहा, सबके काम हो रहे हैं, मेरा क्यों नहीं हो रहा, तो विश्वास रखकर 5 सोमवार, 6 सोमवार, 7 सोमवार इसको कर कर देखिएगा। गणेश जी का स्थान जहां से पानी बहता है उसके सीधे हाथ पर, वहां पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। षडानंद कार्तिकेय का स्थान, एक बेलपत्र समर्पित कर कर थोड़ा सा जल वहां समर्पित करिए। अशोक सुंदरी का स्थान, थोड़ा सा जल समर्पित करने से पहले एक बेलपत्र, फिर जल। 3 स्थान। चौथा, मां पार्वती जी का हस्त कमल, एक बेलपत्र समर्पित कर कर जल चारों तरफ चढ़ाने के बाद में 5वां, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित कर कर पूर्ण जल शंकर को समर्पित कर देना। ये 5 स्थान का चढ़ा हुआ जल आपके जो काम अटक रहे हैं, जो कार्य में आपको तकलीफ आ रही है, आप बाबा को बस एक बेलपत्र और एक लोटे जल में से 5 स्थान पर जल समर्पित करने पर आप तुरंत 2 महीना भी नहीं लगेगा, मेरा विश्वास कहता है 15 या 20 दिन में बाबा उसको स्वीकार करेंगे। 15 से 20 दिन। पहला जल कहां चढ़ाना है, जम के बोलो जरा, गणेश जी वाला स्थान। दूसरा, कार्तिकेय वाला स्थान। अब इसको समझ लेना आप अच्छे से, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाओ, हमने ये नहीं बोला। हमने ये भी नहीं बोला कि कार्तिकेय जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ, हमने ये भी नहीं बोला कि माता पार्वती जी की मूर्ति पे जल चढ़ाओ। आप तो जो शिवलिंग रखा हुआ है और जो जलाधारी गोल है उस पे जो शिवलिंग रखा है, जहां से पानी बह रहा है, उसके राइट हैंड में गणेश, लेफ्ट हैंड में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी, पार्वती जी का स्थान हस्तकमल और ये शिवलिंग। आपको गणेश जी के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको कार्तिकेय के ऊपर जाकर जल नहीं चढ़ाना, आपको देवी जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, आपको तो केवल शिवलिंग की जलाधारी पर और शिवलिंग पर जल चढ़ा। पहला स्थान बोलते जाओ जम के, केवल जल नहीं, बेलपत्र फिर जल। दूसरा, कार्तिकेय। तीसरा, अशोक सुंदरी। चौथा, अब पार्वती जी को जो तुम जल चढ़ाओगी और बेलपत्र चढ़ाओगी, उसमें तुम्हारा स्मरण होना चाहिए, तुम कहां बैठी हो जल चढ़ाने के लिए, तुम्हारा ध्यान कहां है, कहां बैठकर शंकर जी को जल चढ़ाना चाहिए। आपको पहले भी कथा में कहा, जहां से जलाधारी का पानी बह रहा है, इसके ठीक विपरीत जगह में आप यहां बैठ जाओ। उत्तर दिशा में पानी जाता है तो आप दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर कर बाबा के, मां पार्वती जी के हस्त कमल पर बेलपत्र रखोगी, जल चढ़ाओगी और वहीं से बाबा को तुरंत आनंद के साथ में बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाओगी। भले खड़े होकर या वहां जाकर तुम यहां पर जल चढ़ा दो, परंतु उसके बाद में जब आप जल चढ़ाओगी, जब बाबा पार्वती जी को जब बेलपत्र और जल चढ़ाओगी, तो आपका मुख कहां होना चाहिए, जहां से पार्वती, जहां से ये जल बहकर जा रहा हो, यहां बैठोगे तो जल जहां बहकर जा रहा है उधर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा, उत्तर की साइड तुम्हारा मुख हो जाएगा और बाबा को आप जल समर्पित कर। तो पहला जल बेलपत्र गणेश जी, दूसरा
कार्तिकेय जी, तीसरा अशोक सुंदरी, चौथा माता पार्वती जी का हस्त कमल और 5वें नंबर का जल भगवान शिव के ऊपर, अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हुए कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, बाबा से अपने मन की बात कहते हुए, अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहते हुए, ये 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांचित फल की प्राप्ति करा देता है, आपको सुख का अनुभव करा देता है। 5 जगह पर चढ़ाया गया, कम से कम 5 या 7 सोमवार अवश्य चढ़ाओ। और मेरा बेटा बेटियों से भी निवेदन है, ये जल का पहले भी वर्णन किया तो किसी ने एक पत्र में लिखा है, देखिए। मेरा नाम जयश्री सुभाष देवरे, मैं अम्मलनेर जिला जलगांव महाराष्ट्र का हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार, हाँ दोनों हाथ हिला दो ऐसा। एक बार वापिस अपने हाथ को हिला दो ऐसा। जलगांव महाराष्ट्र अम्मलनेर से हूं। मेरे लड़के का नाम आशुतोष सुभाष देवरे है। 2012 में मेरा लड़का खेलते खेलते पांव में लग गई, 9 साल का था 2012 में। डॉक्टर ने उसके पांव का चेकअप करा तो उसका हड्डी में कुछ कष्ट बताया, बाद में उस पर पट्टा चढ़ा, सारा पांव धीरे 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 जैसा था वैसा हुआ, और उसका पांव 2012 से ठीक नहीं हुआ। 12 से पट्टा चढ़ता रहा, 2012 से ट्रीटमेंट चलता रहा, दवाई चलती रही, गोलियां चलती रही, पर मेरे बेटे का पांव ठीक नहीं हुआ। 2012 में जब वो स्कूल जाता था, 9 साल का था, तब उसके पांव में तकलीफ आई। 2022 आ गया, गुरुजी कॉलेज जा रहा है, पर पांव में तकलीफ उसको और बढ़ गई, पांव ठीक नहीं हुआ। दिखाया डॉक्टर को तो उसके पांव में इन्फेक्शन है, जहां से पांव टूटा था उसकी रिपोर्टें लगाई गई हैं, जो रिपोर्टें आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, और एलईडी के माध्यम से भी आप अपने अपने टीवी पर माध्यम से देख सकते हैं। डॉक्टर ने इन्फेक्शन बता दिया, हड्डी गल चुकी है, हड्डी सड़ चुकी है और चलने में तकलीफ आने लगी। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया पर गुरुजी आराम नहीं। फिर किसी ने कहा आप शिवजी पर जल चढ़ाओ। 5 स्थान पर जल की महत्वता गुरुजी ने पहले भी कही, आज फिर वही कथा सामने आ गई। चढ़ाइए जल। 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी पर चढ़ी हुई बेलपत्र बेटे को खिलाना प्रारंभ करी। जो डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे थे, जो बेटा 2012 से सही से चल नहीं पा रहा था, मात्र 8 से 10 दिन के अंदर मेरा बेटा चलने लगा और उसका पांव ठीक हुआ। ये शिव का। बैठिए बहन। हर हर महादेव। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व की ओर जाना। 5 जगह पर चढ़ाया गया जल, 5 स्थान पर समर्पित किया गया जल साधारण नहीं होता। हम फिर निवेदन करेंगे, 5 जगह का जल और 5 जगह करा गया प्रणाम कभी खाली नहीं जाता। पहला स्थान, अपने पिता के चरणों को जो प्रणाम करता है उसको कभी गरीबी नहीं आती। दूसरा,
जो अपनी माता को प्रणाम करता है वो कभी बदनसीब नहीं होता। तीसरा, जो अपने भाई को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी गम नहीं आता। चौथा, जो अपनी बहन को प्रणाम करता है उसका चरित्र कभी गंदा नहीं होता। और पांचवा, जो अपने गुरु के चरणों को प्रणाम करता है उसकी जिंदगी में कभी कष्ट आता ही नहीं है। ये शिव का पुराण। 5 स्थान पर चढ़ाया गया जल, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, मां पार्वती और शिवलिंग। 5 जगह पर चढ़ाया गया जल आपके मनवांछित फल की प्राप्ति करा देता है और 5 जगह पर करा गया प्रणाम आपके जीवन को आनंदित कर देता है। पहला पिता, दूसरी माता, तीसरा बड़ा भाई, चौथे नंबर पर अपनी बहन और 5वें नंबर पर गुरु के चरण। करो प्रणाम। आज सबसे बड़ा दुख का कारण है लोग संस्कारों से विहीन हैं। संस्कारों से विहीन। टीवी पर रोज डिबेट हो रहा है। वो 16 साल की लड़की, 16 साल की बेटी, क्या नाम था, साक्षी, 16 साल की बेटी का 40 बार चक्कू मारकर और सिर पर पत्थर मारकर जो कृत्य किया गया, उसके लिए रोज टीवी पर बहुत विद्वान बैठकर डिबेट कर रहे हैं। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई उसका पुराना चरित्र निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा, कोई कुछ निकालेगा और टीवी पर सब शो कर दिया जाएगा। मेरा तो इतना सा निवेदन है, अपनी बेटियों से हम किसी को दोष नहीं देंगे, दोष हम अपने आप को देंगे कि तुम एक भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटी, सनातन धर्म में पैदा होने वाली बेटी, हिंदू धर्म में पैदा होने वाली बेटी, सोमवार का व्रत करने वाली बेटी, गणेश जी की स्थापना करने वाली बेटी, दुर्गा की पूजन करने वाली बेटी, संत साधुओं का सम्मान करने वाली बेटी, इनके चक्कर में पड़ कैसे जाती है। पिता समझाता है, मां समझाती है, पड़ोसी समझाते हैं। उस लड़की का जहां कत्ल हो रहा था वहां से पूरा मोहल्ला निकल कर जा रहा था। बोलो, टीवी पर देखा होगा। मोहल्ले के लोग जा रहे हैं, गली के लोग जा रहे हैं, नगर के लोग जा रहे हैं, एक भी नहीं बचा पाया। कारण क्या था? मोहल्ले के लोगों ने पहले समझाया होगा, घर के लोगों ने पहले समझाया होगा, रिश्तेदारों ने पहले समझाया होगा, पर हर बार उसके मुंह से ये शब्द निकला होगा, ये ऐसा नहीं है, ये तो मेरे हृदय में बसता है, ये मेरा सम्मान करता है, ये ऐसा नहीं है। बाप समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मां समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। भाई समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। मोहल्ले के लोग समझाए बेटी को, बेटी समझ नहीं पाती है। और उसको खुद समझना होगा। कोई तुम्हें समझाएगा नहीं मेरी बेटियों, तुम्हें खुद अपने आप में झांसी की रानी और दुर्गावती बनना पड़ेगा। तुम्हें कोई समझाने वाला पैदा नहीं होगा, तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि तुम्हारा अच्छा क्या है और तुम्हारा बुरा क्या है। ये टीवियों पर डिबेट तो चलता रहेगा, एक दूसरे के ऊपर तानाकसी खींचते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर क्लेम लगाते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन देते रहेंगे, पर अंदर से मेरी बेटियों तुम्हें समझना पड़ेगा, तुम्हें समझना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा भी नहीं जान पाती हो। एक बात आपसे कहेंगे, जिस घर के बच्चों को माँ बाप के शब्द, गुरु के शब्द बुरे लगने लगे और अपने दोस्तों के शब्द अच्छे लगने लगे, समझ लेना वो बेटा बेटी की जिंदगी नाश होने वाली है। जिस बेटा बेटी को दूसरे के शब्द अच्छे लगे, जिस बेटा बेटी को अपने मित्रों के शब्द अच्छे लगे, जिस बहन बेटी को अपनी सहेलियों के शब्द अच्छे लगने लगे, माता पिता कुछ कहें बुरा लगेगा, सास ससुर कुछ कहें बुरा लगेगा, घर के माता पिता, घर के बड़े कुछ कहें बुरा लगने लगेगा, और दूसरे के शब्द तुम्हें अच्छे लगने लगे, समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारा जीवन अब बर्बादी की ओर हो गया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करेंगे आपसे, बहुत बड़ा निवेदन है आपसे। इस सनातन धर्म की लाज बचाने में आपकी जरूरत है, और वो लाज एक
पिता अपनी बेटी को पढ़ाने में कमी नहीं रखता, उसको पालने में कमी नहीं रखता, उसको बाहर भेजने में कमी नहीं रखता। आप उसके कन्यादान को करने का मौका जरूर दो, यहां वहां मत दो। क्या होगा? होगा क्या? पहले जिसने एक को टुकड़े टुकड़े कर कर मारा उसका भी तक कुछ नहीं हुआ, तो दूसरे का क्या खाक होगा? विचार करिएगा। आपको स्वयं जरूरत है कि मैं अपने आप को कैसे बचा सकती हूं, मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ूं, मैं क्यों जाऊं इनके पास में। लोग कहेंगे वो बुरा, लोग कहेंगे वो बुरी, लोग कहेंगे ये शब्द, लोग कहेंगे वो शब्द।